Indian cricket team participating in Pakistan, the BCCI has issued a statement. So I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there, going there. सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते, अच्छा। हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शूटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट। नहीं, वोटिंग ही है, अब तो वोटिंग ही है, और भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से व्हाइट बॉल सीरीज खेल कर आए, और लेटेस्ट इत्तलाती है उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया है हम आपके साथ हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं। वी आर नॉट सेफ टू प्ले इन पाकिस्तान, यू आर ऑल्सो नॉट सेफ इन पाकिस्तान। रिसेंटली आई थिंक श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई, मेरी बात सुन लीजिए, श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई, क्यों गई? उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हालत होगी, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है, हाँ बहुत है, हमेशा बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं, उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, वक्त से पैसा है। हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए जब तक कि पाकिस्तान सुधर ना जाए। फिर भी अगर खेल लिया न्यूयॉर्क में क्योंकि आपके कोई बिजनेस कंपल्शन खेल लिया, वो भी मुझे आप पूछे तो नहीं खेलना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। तो ये नुकसान तो बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान को इस नुकसान की कोई परवाह होगी? हिंदुस्तान को तो कोई परवाह नहीं होगी, भारत को परवाह नहीं होगी, क्योंकि उनका बोर्ड इतना ज़्यादा खुशहाल है, उनका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बड़ा मजबूत है, वो क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करता है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना वो अमीर बोर्ड है। भाई जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच डिक्लेयर नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, ग्रीन फ्लैग और भारत का मुकाबला नहीं होगा, भाई पैसे कैसे बनेगा? दोस्तों, पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीदें थी कि फ्राइडे को आईसीसी की जो मीटिंग होनी है उसमें वो बीसीसीआई और आईसीसी को किसी न किसी तरह मना लेंगे कि भारत पाकिस्तान आने को मजबूर हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों की दाल वहां भी नहीं गली। और कुछ पाकिस्तानी एंकर अब ये कह रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ मोदी जी के पैर पकड़ लेते हैं तो वो भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेज देंगे। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। टेक्निकल बात सिकंदर भक्त साहब, बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो तब्दील होने वाली है, और चंद घंटों के अंदर ये सारा खेल होगा। जय शाह जो इस भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम गेम खेलना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है उसको खींचना चाहिए, ताकि अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला ज़रा डिफरेंट हो जाएगा? कि क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं, उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, वक्त से पैसा है, और वो दूसरों को खरीदते कैसे। मैंने आईपीएल देखिए मैं ये भी आपको बता दूं, ये जो खुशफहमी है ना कि जी इंडिया की वजह से पैसा आता है, खेल ले फिर इंडिया के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल ले। भाई जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच डिक्लेयर नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, ग्रीन फ्लैग और भारत का मुकाबला नहीं होगा, भाई पैसे कैसे बनेगा, कैसे आएंगे कमर्शियल? या मैं टोटली एग्री करता हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल एक दफा करके तो दिखाएं। हम नहीं कर रहे ना, वो तो ये समझते हैं कि सारा पैसा बस उन्हीं की वजह से आ रहा है। भाई हम खेलते तो आता है ना, तो हमें थोड़ा सा नखरा तो दिखाना चाहिए, हमें अपनी थोड़ी इज्जत के खातिर ये तो करना चाहिए। अच्छा, जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड का मतलब ये नहीं, हाइब्रिड मॉडल ये जो एशिया कप हुआ था ना 2023 हम एक एक करके करते हैं ना। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये आपकी जो मेजबानी है वो शेयर हो जाएगी, जिस तरह 2023 में हमने अपने मेजबानी नहीं शेयर होगी, मतलब ये कि इंडिया वहां जाके खेलेगा तो मेजबानी शेयर होगी ना आपकी, होस्ट आप ही रहेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई नहीं आता भारत के बगैर कराते हैं, लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसके लिए तैयार हो जाएगा? क्या जो 8 टॉप टीमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही है भारत की जगह नवी टीम आ जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जी ये टूर्नामेंट जो है उसमें पाकिस्तान खेलने से मना कर दे, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान करा ले फिर, पाकिस्तान के बगैर आईसीसी? पाकिस्तान नहीं खेलता, इंडिया आपस में नहीं खेलते, सिर्फ हमें नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया को टीमों को नुकसान है। कि मिसाल देता हूँ कि अगर हम दोनों के खेलने से 1 करोड़ रुपया बनता है तो इस दफ़ा तो नहीं बनेगा। जो शेयर मिलता है किसी को, हर टीम को 10-10 लाख रुपया मिल रहा था, सपोज कर रहा हूं मैं, तो वो उनको 2-2 मिलेगा। तो नोबडी लाइक्स टू डू दैट, मतलब हर एक के जहन में तो होगा कि ये नहीं होगा। हाँ, जो वोटिंग वाली बात किसी ने कही थी, आई डोंट नो कि वो वोटिंग वाली इशू खड़ा होगा या नहीं होगा, ये तुम्हें पता है? नहीं, वोटिंग ही है, अब तो वोटिंग ही है, और भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से व्हाइट बॉल सीरीज खेल कर आए, और लेटेस्ट इत्तलाती है उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया है हम आपके साथ, हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं। ठीक है, मगर देखें वो आईपीएल में मैंने जैसे कहा ना कि मैंने खुद पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं, और यही वजह है कि वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा आप देखते हैं
देखें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, न्यूजीलैंड भी आ गया, इंग्लैंड भी आ गया, जो सबसे ज़्यादा नखरे करने वाले हैं सब आ गए। तो अब देखते हैं कि अल्लाह करे कि हम स्टैंड लें, और जैसे आप कह रहे हो मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, वो कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, नहीं जाएं, ना खेलें, लेट्स सी व्हाट हैपन। हाइब्रिड सिस्टम करते हैं, बोलें ठीक है आप वहाँ कराएं इंडिया से, हम नहीं जा रहे इंडिया से खेलने, ना खेलें, देखें तो। अगर पाकिस्तान इस बात पर आ जाता है कि अगर हाइब्रिड भी हो रहा है तो हम हिंदुस्तान से नहीं खेलेंगे, और हिंदुस्तान जाके तो फिर हम भी कभी नहीं खेलेंगे, तो इसमें भी ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा नुकसान है, आईसीसी के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ेगा। इस बारे में क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी इस हद तक आपके सुनने वाले जानते होंगे कि एक तरफ बाकी सारे मैचेस की आमदनी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया मैच की आमदनी तकरीबन बराबर होती हैं, तो ये नुकसान तो बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान को इस नुकसान की कोई परवाह होगी? हिंदुस्तान को तो कोई परवाह नहीं होगी, भारत को परवाह नहीं होगी, क्योंकि उनका बोर्ड इतना ज़्यादा खुशहाल है, उनका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बड़ा मजबूत है, वो क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करता है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना वो अमीर बोर्ड है। हाँ, फ़र्क जिन लोगों को पड़ना था वो है वेस्ट इंडीज़ है, जिनके पास फंड की कमी है, जनूबी अफ्रीका भी है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और जिम्बाब्वे है। ये सारे मुल्क जो है ये मुतासर होंगे, क्योंकि अगर टूर्नामेंट का मुनाफा कम होता है तो ज़ाहिर इनको बहुत थोड़ा हिस्सा मिलेगा। तो ये लोग थे जिनके साथ हमें लॉबी करनी चाहिए थी, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी, इनको ये बात समझानी चाहिए थी। वो बहरहाल हमने वो मौका इस वक्त ज़ाया कर दिया है। तो बाकी रह गया कि अगर ये पाकिस्तान कहता है कि हाइब्रिड ही खेलना है तो हम हिंदुस्तान से नहीं खेलेंगे, तो वो बात बनती नहीं है, क्योंकि बाहर अगर हो रहा है, अगर आप आईसीसी के मेंबर हैं तो फिर आप कैसे किस बुनियाद पे कहेंगे कि हम हिंदुस्तान से नहीं खेलेंगे, अगर बाहर भी जाके आप खेलने को तैयार हो जाते हैं। मेरा हाल है इसका ही कि पाकिस्तान का कोई माकूल मुतालबा अगर समझा जा सकता है तो वो यही होगा कि अच्छा ठीक है जी, अगर हाइब्रिड मॉडल ही चलना है तो फिर ये हर जगह हर टूर्नामेंट में होगा। जब भी मैच होगा, हिंदुस्तान में कोई टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान वहाँ उनके साथ नहीं खेलेगा, वो किसी दूसरे मुल्क में खेलेगा जाके। ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे हम डट सकते हैं। लेकिन मसला ये है सिकंदर बख्श साहब, ये ब्रॉडकास्टर जो है उसकी तो कमर टूट जाएगी ब्रॉडकास्टर अगर आप तो फिर जाते हैं ब्रॉडकास्टर हाइब्रिड को मॉडल नहीं, के ऊपर। या अगर आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाते हैं और पाकिस्तान कहता है कि ठीक है यूएई में टूर्नामेंट होता है, मैं नहीं जा रहा। और नहीं पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में खेलेगा, जो इंडिया के साथ यूएई में मैच है हम कहते हैं नहीं जी हम नहीं खेलेंगे आपसे, ठीक है चलें। लेकिन उसके बाद अब अगला ऑप्शन ये है कि वो कहें आप खेल लीजिए यूएई में आकर इंडिया के साथ, और फाइनल हम आपको दे देते हैं। इज दैट पॉसिबल? फाइनल हमें दे देते जी, फाइनल आपको दे, फिर चाहे इंडिया फाइनल में पहुंचे उसको आना पड़ेगा। सर किसी हाल में हमने नहीं जाना है। आप कह रहे हैं ना कि जो ब्रॉडकास्टर है, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। एक दफ़ा करके तो देखें, अभी सब हिले हुए हैं ना, तो एक दफ़ा हिला दें। मकसद ये देखें, आप हम लोग बहुत नरम आ रहे हैं। मैं इस बात का बहुत फर्मली बिलीवर हूँ कि जब पंगा होता है तो आप उसको एक्सट्रीम तक लेके जाएं। आप देखें, हमने बहुत कोशिश कर ली, आपने 10 इवेंट गिनवा दिए जिसमें पाकिस्तान गया है, हमने हमेशा उनको बोला है कि आओ हम आ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हमने कभी मना नहीं किया। इस दफ़ा हम करें। मैं देखता हूं कि स्पॉन्सर्स कैसे आते हैं, कितना स्पॉन्सरशिप का उनको पैसा मिलता है, ब्रॉडकास्टर चीखें निकल जाएंगी सबकी। करें तो वो भी फिर प्रेशर डालेंगे कि यार ये ना करो, आप करें तो यार एक दफ़ा कर दें। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने सारे दांव पेश लगा कर देख लिए, साम दाम दंड भेद सारे करके देख लिए, लेकिन भारत अपने फैसले से डिगा नहीं। भारत अभी भी अपने फैसले पर अड़ा हुआ है कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी। उधर पाकिस्तानी भी भारत को सीना दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं कि अगर तुम पाकिस्तान नहीं आओगे तो हम भी अगले साल के वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि अगर भारत किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं खेलता है तो उससे आईसीसी को भारी नुकसान होगा, और आईसीसी ऐसा कभी नहीं होने देगा कि भारत किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट से बाहर हो। वहीं अगर पाकिस्तान किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट से अगर अपना नाम वापस लेता है तो इस वजह से इस टूर्नामेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और उल्टा पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। पाकिस्तान अगर किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेता है और वो भी भारत की वजह से, तो हो सकता हो कि आईसीसी पाकिस्तान को आजीवन प्रतिबंध कर दे। पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद थी आईसीसी मीटिंग, जो कि फ्राइडे को होने वाली थी, और यहाँ भी आज पाकिस्तानियों की दाल नहीं गली। देखते हैं पाकिस्तानी और कितना छाती पीटते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।